बुग़्ज़ हैदर था सीने में जिसके वो तवाफ़े हरम कर रहा था। बुग़्ज़ हैदर था सीने में जिसके वो तवाफ़े हरम कर रहा था। आई तकदीर चक्कर में ऐसी सीधा दोज़ख गया चलते चलते, सीधा दोज़ख गया चलते चलते। और हसब नसब के हरामज़ादों अजीब बस्ती में ढल रहे हो, गलीज़ माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से लड़ रहे हो। ज़मीन हक़्क़े महरे सैयदा है, अनाज खाकर बदल रहे हो। नमक हरामों उसी से जल रहे हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे हो। ये जो वीडियो है बहुत ही डिटेल्ड वीडियो और बहुत ही बारीक नुक्ते हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही बारीक डॉट्स हैं। समझने वाले को ये वीडियो समंदर से कम नहीं है, ना समझ को तो हमें कुछ बोल भी नहीं सकते। ये वीडियो के अंदर तुम्हें जानती जो भी दुश्मन अली है उन्हें दर हकीकत में दुश्मन खुदा है। मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के चेहरे पहचानना उस वक्त भी उतना ही ज़रूरी था, आज भी उतना ही ज़रूरी है और हशर के मैदान तक भी उनके चेहरे पहचानना इतना ही ज़रूरी है। क्योंकि सरकार दो जहां हक़ और बातिल के दरमियान में, हराम और हलाल के दरमियान में किसी को तरवाजू बना को ठहराई तो वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो और अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ जितना हो सकता उतना शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शय्यनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शय्यनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शय्यनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। मौला अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी को आप समझना तो मौला अली की ज़िंदगी से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऐलान नबुवत से और उसके भी थोड़ा ऊपर गए बोले तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ना स्टार्ट करना पड़ता। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ज़ाहिरन ये चीज़ का इंफॉर्मेशन दे डाला कि अब आप ऐलान नबुवत करो आए नबी, तो वो ऐलान नबुवत की यानी ख़त्मुन नबी होने की जो गवाही थी कि मैं अल्लाह का मैसेंजर रसूल हूँ, उसकी सबसे पहली दावत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में रखी गई और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ज़ाती पैसे से रखी गई। और इस दावत में सारा ऑर्गेनाइज करने वाली ज़ात मौला अली अलैहिस्सलाम की, और जितने लोगों को भी दावत दिए और जितने भी लोगों के वास्ते खाना बनाने का सब भी इंतज़ाम था ये मौला अली अलैहिस्सलाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पैसों से करे। सो तो यहाँ से रसूल अल्लाह को जो बैक बोन बन को सपोर्टिंग स्टार्ट हुआ ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो यहाँ से है ना दुश्मनी स्टार्ट हुई कि हमारे जो बुत थे उनको ढाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इनकी ऐलान नबुवत हो गई। और ये ऐलान नबुवत करने वाला घराना कौन सा? अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घराना। अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने हाथ से खर्चा दे को, खाना खिला को, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा उठ को बोले कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। छोड़ दो इन बुतों को पूजना, मान लो वो एक है, वाहिद है। जब ये बोलते ही इसके ऊपर सबसे पहली जो गवाही दिए ना वो मौला अली अलैहिस्सलाम की गवाही थी। सो मैं लास्ट मेरे पूरे वीडियोस में है ना हर चीज़ का डिटेल बोलता हूँ। शान इमाम अली अलैहिस्सलाम सीरीज़ देखो, मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सीरीज़ देखे तो आप लोगों को पूरा डिटेल क्या है ये चीज़ है ना समझ में जाती है और इसमें ना कनेक्टिंग पॉइंट्स भी आप लोगों को मिलते जाती हैं। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र वो टेम्पो बहुत ही छोटी थी, लेकिन गवाही इतनी बुलंद थी कि है ना अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता कि ऐ महबूब, बेशक हमने आपके पीछे अपना गवाह भेजा, यानी अल्लाह का गवाह भेजा है जो आपके साथ होगा। वो सबसे पहली गवाही देने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम, जो इस दुश्मनी की वजह यहाँ से स्टार्ट होती। अब ये तो आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सरकार दो जहां की दावत को झुटला को ठुकरा को वहां से उठ को गए थे अरबल को, ये तो तकरीबन लोगों को मालूम ही है। और इसके बाद में इनको और आग कहां से लगी,
इस इबादत से लगी। वो कौन सी इबादत थी? नमाज थी, जो इस्लाम की सबसे पहले नमाजों में भी शुमार और आप लोग कर सकती, और 3 ही लोग ये नमाज पढ़ने वाले। हजरत अबू यहया बिन अफीफ, हजरत अफीफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, उनसे रिवायत लेकर बोलती हैं कि हमें दौरे जिहालत में मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। ये खूबसूरत नौजवान, उनके पीछे खातून यानी औरत और एक ना बच्चा कुछ इबादत कर रहे थे। तो उन्होंने हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम से, यानी सरकार के चचा से पूछे। वो टाइम उन्होंने भी ईमान लाखों नहीं थे, ये कौन है जो डिफरेंट टाइप की इबादत कर रही है, इबादत बहुत बुलंद दिख रही है, आखिर लोग कौन? हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सरकार के चचा इरशाद फरमाती कि जो खूबसूरत नौजवान तुम देख रहे हो, ये मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसके पीछे तुम खातून औरत देख रहे हो, ये उसकी बीवी है खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा। और जो ये बच्चा तुम देख रहे हो, ये मेरा भतीजा है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और सोचो, जब ये एक्टिविटी वहां हजारों कुफ्फार मक्का यानी मुशरिकीन अरब के सामने हो रही थी, तो यहां भी कौन? अली अलैहिस्सलाम। उससे अल्लाह ताला क्या बोले? एक ऐसा गवाह भेजूं आए मोहम्मद तुम्हारे साथ में, जो मेरे तरफ से होता और तुम्हारी रिसालत की गवाही देता। सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह ये सब चीज़ें है ना बनते गए, क्योंकि सरकार मौला अली कभी भी सरकार दो जहां को बचपन हो या जवानी तन्हा नहीं छोड़े। इन पॉइंट्स को आप लोग है ना बगौर है ना समात फरमाना। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करो बोलता है कि अब आप है ना ऐलान नबूवत ओपनली करो। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में काबे के पास जाकर ना ऐलान नबूवत जब करते रहती हैं अपने असहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो मुशरिकीन अरब अटैक कर डालती सरकार के ऊपर वो टेम्पो। तो वो अटैक को है ना हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम देखती हैं, और उस अटैक को रोक कर ना खुद भी है ना दायरे इस्लाम के अंदर आकर कलमाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ लेती। तो वो देख को ना मुशरिकीन अरब शॉक हो जाती। और मुशरिकीन अरब को ये नोट करने की बात, ये बात मालूम रहती कि कोई भी कुरैश है ना हाशमी घराने से नहीं टकरा सकता। याद रखते, सरकार का घराना हाशमी घराना, कुरैश घराना, हमें सरकार का कुरैश कबीले का नाम, वो लोगों की आइडेंटिटी थी जो कुरैश, लेकिन सरकार है ना हाशमी घराने के थे। और हाशमी घराने में बहुत पावरफुल लोग थे जो सबके सब। तो इन्होंने क्या करती, जो वीक असहाब थे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ऊपर ना अटैक शुरू करती, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हजरत अम्मार इब्न यासिर और उनके वालिदैन अलैहिस्सलाम और हजरत बिलाल हबशी अलैहिस्सलाम है। इनके ऊपर बहुत ही मजालिम ढाते हुए जब लोग देखते हैं तो लोग फिर से मुसलमान शुरू हो जाती। और फिर से मैं एक बात आपको याद दिलाता हूँ, हाशमी घराना बहुत पावरफुल, इस वजह से इन्होंने क्या करते हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास जाती, क्योंकि आप ये पॉइंट लेते जाओ कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीबी पाक थे, बीबी खतीजतुल कुबरा, इतने माली हालत में इन्होंने मजबूत थे कि तकरीबन अरब के लोगों के खर्चदार थे, तो उन्होंने अटैक नहीं कर सकते थे सरकार के ऊपर बीबी खतीजा की तरफ से। और है ना हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का हाल तो ये था सरकार दो जहां की सिक्योरिटी लेको कि सरकार एक मरतबा घर को आने खाली लेट होता उस वक्त ना अपने बेटों को कमांड देकर दी कि शाम से पहले मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले को नहीं आया तो है ना ये जितने भी मीटिंग करते हुए बैठी ना मक्के की तरफ इनके गले काट डालो। इतना खतरनाक पॉलिसी थी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। शायद समझ रहे रहेंगे आप लोग दुश्मनी की वजह क्या थी और बोल को। तो इस वजह से क्या होता है, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट करती हैं कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप है ना अपने भतीजे मोहम्मद को बोलो कि ये दीन इस्लाम से फिर जाइए, छोड़ डालो, जिद करना उनको। काबे के चाबियां भी हमें देती, जो मक्के में उनको खुशियाँ ना हर खुशियाँ हमें देती, बस है ना दीन इस्लाम का काम रोको, हमारे नस्लें है ना वर्गल आ रही यहाँ पर बिगड़ जा रही, हमारी नस्लें पूरी दीन इस्लाम की तरफ चल जा रही, इसे रोको, हमारे बुतों को आकार डाल रही, इस सबसे रोको। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती, मेरे भतीजे के सीधे हाथ पर तुम चांद और दाएं पर सूरज रख दो, तब भी है ना जो अल्लाह ताला इनको हुक्म दिया वो हुक्म से ना है ना पीछे नहीं हटते। तो ये सुनने के बाद में है ना इनकी कमर और ज़्यादा बैठ जाती है और इन्होंने ना यहाँ से निकल को है ना साबिक़ुन अव्वलीन जो सहाबा थे इनको और ज़्यादा सताना शुरू कर डालती हैं। और है ना सरकार दो जहां के ख़ानदान को और इन असहाब को 3 साल के वास्ते ना बाइकाट कर डालती हैं, जिसे ना शैब अबी तालिब भी कहा जाता। इसी दौरान है ना हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इतना ही सरकार के ऊपर सदमा था कि दूसरे जगह पर ना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो जनाजा हुआ यानी उनका इंतकाल हुआ, इसे आप दिमाग में रखो। मैं आगे एंडिंग में बोलते हैं क्या खिसार बोल को कि जैसे ही सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर्दा हुए तो इन्हों प्लानिंग बनाती, वो ख़तरनाक प्लानिंग जो इन्होंने बरसों से ख्वाब देखते थे, नौज़ बिल्लाह, क़त्ल मोहम्मद। और इस कत्ल को ये लोग ऐसा प्लान करती हैं कि हाशिमी घराना अभी भी बहुत पावरफुल है, इनके ऊपर है ना अटैक करना ना तो ये लोग पूरे भी अपने अपने कबीले वाले मिल को अटैक करे तो ये कत्ल ये लोग बांट लिए जैसा हो जाता। फिर है ना हाशिमी घराना इतने लोगों से लड़ नहीं सकता, तो ये स्ट्रैटेजी जब ये लोग अपना को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर अटैक करती हैं, और जब चद्दर हटा दी सरकार के जिस्म को से सरकार को समझ को, तो वहां से भी है ना मौला अली अलैहिस्सलाम ही बाहर निकलती। सो ये देख को इनको और शॉक लग जाता कि मोहम्मद अरबी आखिर ये घराना कैसा प्रोटेक्ट कर रहा है इनको। जब बाप जिंदा थे अबू तालिब वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब अली प्रोटेक्ट करना शुरू करा ना, शायद मोहम्मद को टच करना भी हमारे हाथ से है ना इम्पॉसिबल, हमारे जीते जी। ये छना दुश्मनी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से और उनके बेटे मौला अली अलैहिस्सलाम से। और जो मैं बोला कि ये पॉइंट आप याद रखो, एंडिंग में बोलता हूँ और बोल को, तो सरकार मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम का पर्दा होते ही अल्लाह ताला बोल रहा है वही भेज को कि मदीना तरफ कूच करो ऐ महबूब, मक्का आपकी रहने की जगह नहीं है। सरकार की सवाने हयात में आप लोग देखते गए तो दो पहलू सबसे बड़े गुजरे। सो ये एक मक्की जिंदगी जो 70 to 80% गुजरी जिसमें अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, और दूसरी मदनी जिंदगी 20 to 25% जिसमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। एक तरफ बाप है और एक तरफ बेटे, बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोगों को हर जगह नाकामी हासिल हुई। वो नाकामी इनको क्यों हासिल हुई? एक तरफ अबू तालिब अलैहिस्सलाम, एक तरफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मक्के में पहला इस्लाम की दावत, वहाँ भी नाकामी इनके हाथ में। अबू तालिब अलैहिस्सलाम को समझाने गए, फिर नाकामी। नौज़ बिल्लाह सरकार के कत्ल की साजिश करे, वहाँ भी नाकामी। सरकार के असहाब को सतह शहीद करे, वहाँ भी नाकामी। अब इनके पास रास्ता क्या बचा? ये लोग आना जंग का इरादा करे और इस्लाम की सबसे पहली जंग को छेड़े, जिसे बोलती हैं गज़वाए बदर करो बोल को। अब गज़वाए बदर के बारे में मैं ऑलरेडी है ना वीडियो बनाऊँ, हीरो ऑफ इस्लाम करो बोल को, 2 पार्ट में, वो भी वीडियो आप लोग है ना जाको देखो। गज़वाए बदर में अल्लाह ताला है ना फरिश्तों को भी भेजा था, और सरकार के जो सपोर्टिव असहाब थे जिनको है ना मुरसलीन कहा जाता, 313 असहाब रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हों पूरे लोग मिलकर है ना 70 मुशरिकीन अरब को कत्ल करे, जिसमें है ना फरिश्ते और 312 मुरसलीन मिलकर 35 लोगों को कत्ल करे। 30 का भी फिगर आता, 35 का भी फिगर आता, लेकिन इतनों को कत्ल करे। लेकिन ये एक तन्हा अली अलैहिस्सलाम फरिश्तों के भी बराबर और ये 312 असहाब के बराबर तन्हा 30-35, ये रेशियो है ना 2 तरीके से भी आंखों है, इतने लोगों को शहीद करे, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ना मुशरिकीन अरब के सरदार थे, जो मौला अली अलैहिस्सलाम से बाद में दुश्मनी की और ज़्यादा वजह बने। क्यों? मक्का में जब थे तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम नहीं छोड़ रहे थे, अब जब मदीने में मोहम्मद ही मदीने में कुछ करेंगे और ट्राई कर रहे हैं, तो अली नहीं छोड़ रहा है यहाँ पर। बदर में वासिल जहन्नम हुए इनकी मैयतों को लेकर जब ये लोग मक्के की तरफ जाती हैं, तो वहाँ पर इन्हों मैयतों के ऊपर कसम खाती हैं कि हमें अब सेकेंड टाइम जंग करना, और पूरे अरब को फिर से यूनाइट करके जंग जो करती हैं वो है ना जंग ओहद कहलाती। जंग ओहद हो, जंग बदर हो, जंग खैबर हो, जंग हुनैन हो, तमाम ही जंगों को हीरो ऑफ इस्लाम के ये 2 पार्ट्स के अंदर मैं ना डिस्कस करूँ। जाको आप लोगों ना वीडियो को देखो, उसकी लिंक होना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे कर दूँ। खैर, हमें टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। जब जंगे वहाँ पर सरकार दो जहां की जो नाफरमानी हुई, उसके बाद में अल्लाह ताला जीतने वाली जंग को शिकस्त में बदल डाला, और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब अटैक्स फोर्सफुली होना शुरू करे, वो टेम्पो भी ओहद मैदान में एक ही आवाज़ गूंजी, सो नादे अलियम मजहर जाइब तजदहो नलकाफिन नवाइब कुल्लु हम्मे वगम्मिन सयंजली बिवलायतिका या अली या अली या अली। ए मोहम्मद अरबी पुकारो उसे जो अजाइबों का मजहर है। वहाँ भी एक खूबसूरत फूल के हर तरफ जैसा एक भौरा घूमता मालूम, इसी तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम एक सुपर हीरो के सरकार को प्रोटेक्ट करे। तो कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, कभी ऊपर से आने वाले तीरों को ना सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, और सरकार दो जहां भी वो टेम्पो ना बहुत है ना शदीद जख्मी भी हुए थे, जो दंदन मुबारक शहीद होने की हदीस आप लोग सुनती हैं वो इसी जंग के अंदर हुई थी। सो यहाँ पर कुफार मक्का फिर से देखती हैं कि जंग तो हार गए, लेकिन मोहम्मद अरबी को हमें कुछ नहीं कर सके।
तो यहाँ भी कुछ ना होने की वजह क्या बनी, वो मौला अली अलैहिस्सलाम। दर हकीकत ये लोगों को मौला अली अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी, इनको दुश्मनी थी तो रसूलुल्लाह से, लेकिन निभाना उनको आया मौला अली से। और यही चीज़ इन्होंने ना करबला तक खींच को ले सो। देखो खातिलीन के दरवाजे तक आप लोगों को मिले को, जब छोड़ रहा हूँ दरवाज़ा खोल को खातिलीन का चेहरा देखना, ये आपका फ़र्ज। इसके बाद में ग़ज़वा खंदक हुआ, जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम के वास्ते सरकार दो जहां फरमाती कि ऐ अल्लाह, रूह ज़मीन पर इस कमसिन नौजवान के सिवा तेरे दीन की हिमायत करने वाला कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, खंदक में मारी इसकी एक ज़रब, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की एक ज़रब सकलैन की इबादत से बेहतर है, सकलैन की इबादत से बढ़ को है। ये एजाज़ जुमला मौला अली अलैहिस्सलाम को मिला। उसके बाद में जब ग़ज़वा खैबर हुआ, सामने यहूदियों का लश्कर था, यहाँ तो मुशरिकीन अरब नहीं थे, लेकिन गेम क्या था मालूम हो, पीछे से आकर ना सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज को घेरने का। यहाँ भी कौन गालिब है, गालिब अला कुल्ली गालिब, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यहाँ भी मौला अली अलैहिस्सलाम गालिब है। इसके बाद में आप लोग देखते गए तो जब फतह मक्का का सिनारियो, वो जो वक्त करीब आ गया, तो ये लोगों के ना पैर है ना यहाँ पर कांपने लगे। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर एंटर हुए, तो मुशरिकीन अरब, ये उमर सीरीज में क्लियरली फिल्मा को है, और है ना मेरे प्रीवियस वीडियो में ना दलाइल के साथ पेश कर को, ये जो ते भी लोग है ना तुलका थे, ये जो इस्लाम कबूल करे थे, इनके दिल में है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो लेवल की मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी, जो जंगे हुनैन के टेम्पो साबित भी हो गई। ठीक है, ये तमाम रेफरेंस तुम ना है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन के ऊपर आले को है। इसके बाद में जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर एंटर करती, तो मक्के में बुत तोड़ने वाले, बुत शिकन सरकार दो जहां और मौला अली अलैहिस्सलाम। यहाँ भी फिर से ये दो पर्सनालिटी, जहां भी मोहम्मद की बात है, हर जगह हैदर की बात है। मक्का फतह हो गया, इस्लाम गालिब आ गया। अब एक ऐसी बड़ी जंग होने वाली है जिसे है ना ग़ज़वा हुनैन के नाम से याद किया जाता है। याद रखिए, ग़ज़वा उसे बोला जाता जिसमें सरकार है ना शामिल रहती। अब मैं तुम्हारा समझने वास्ते ना जंगी वर्ड यहाँ पर ना यूज़ कर रहा हूँ। तो जंगे हुनैन में क्या होता, 12,000 का सरकार के साथ लश्कर रहता, जिसमें 2,000 तुलका होती। तुलका कौन भाई, तो आप है ना हर सहाबी नबी जन्नती वाला वीडियो जाको देखो, उसकी लिंक भी मैं तुम्हारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो तो वो वीडियो को देखो, और वो वीडियो को ना क्लियरली आप लोग ना समझने की कोशिश करो कि सहाबा कौन है और तुलका कौन। अब हमें टॉपिक पर वापस आएंगे। वहाँ पर ना जो ये तुलका आती, एक तकब्बुराना जुल्मा बोल डालती कि 313 थे हमें लोग बदर में, अब तो हम 12,000 का लश्कर है, इनको हमें ईजिली डिफेट कर डालती। तो अल्लाह ताला क्या बोलता, तकब्बुर मेरी चादर है। अल्लाह ताला कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा। देखो कोई बुजुर्ग इंसान जा रही, तुम्हें खाने पर चादर है, तुम्हें जाको खींचो नो, जलाल में आती हूँ, तो अल्लाह ताला ये एग्जाम्पल देखो बोल रहा, तकब्बुर मेरी चादर है, इसे कोई भी छेड़ना नहीं, जो भी छेड़ता मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये जंग का सिनारियो है ना तकब्बुराना अल्फाज की वजह से बदलना शुरू हो जाता, और जब ये बदलता सिनारियो तो सबसे पहले सरकार को छोड़ कर भागते से तुलका, जो आगे जाकर मौला अली अलैहिस्सलाम की ओपनली दुश्मनी करे। उसके बाद में ना बहुत सारे असहाब वहां से निकल जाती, और फिर से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तन्हा होती, तब फिर से मुश्किल में एक ही मुश्किल कुशा आता, जिससे हमें अली इब्ने अबी तालिब हमारा आका और मौला और सरदार कहती हैं, और साथ में 70 सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी होती। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग देखती, तो सरकार खुद ही से ना फ्रंट लीड में लेकर निकलती कि मैं मोहम्मद हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रसूल हूँ और अब्दुल्ला का बेटा हूँ। तो सरकार है ना कंकरियां उठाकर पूरे मुशरिकीन के ऊपर फेंकती, तो मुशरिकीन है ना अंधे हो जाती, और ये जंग है ना सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना जीत जाती। अब ये जंग यहाँ पर होगी, अब है ना सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना एक वही है। क्या वही, कि अब वो जंग होने वाली है जिसे ना ग़ज़वा तबूक कहा जाता, जिसका कुरान के अंदर फतवा आया कि ये जंग में जिन्हें शामिल नहीं होता उन्हें जन्नत की ख्वाहिश छोड़ दे। तो तमाम ये सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु है ना जमा होना शुरू होती। मौला अली अलैहिस्सलाम भी एज यूजुअल सरकार के प्रोटेक्टर होना, तो उन्होंने भी आती। तो सरकार दो जहां क्या फरमाती, नहीं अली इस जंग में तुम नहीं आओगे, क्योंकि सरकार को और एक वहिया करती, मदीना और अहले मदीना में सख्त मुनाफिक हैं, ऐ महबूब आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। और बोल अल्लाह ताला ये वही भी करता, लेकिन वो मुनाफिकीन सामने आना बोलता, मौला अली वहाँ पर ना अवेलेबल नहीं रहना, ये सरकार की हिकमत थी सो ग़ज़वा तबूक के अंदर। तो सरकार दो जहाँ क्या बोलती, मेरा अमीन मेरे तरफ से है ना तमाम को ऊपर है ना मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ, ऐ अली आजुर्दा ना हो, ऐ अली तेरी निस्बत मेरे लिए वैसी है जैसे
जैसे मूसा के लिए हारून की थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसी मुकाम पर सरकार दो जहां वो है ना हदीस पढ़े थे। सो क्योंकि जब कोहे तूर पर हजरत मूसा गए थे अपनी उम्मत के वास्ते है ना, उन्होंने हजरत हारून को बना को गए थे। तो गज़वा तबूक की तरफ जब सरकार गए तो सरकार है ना हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल देखो, मौला अलैहिस्सलाम को इस कौम पर ना छोड़ को गए। लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ, रोमन और एम्पायर पूरा इकट्ठा होकर अरब के ऊपर जो अटैक करने आ रहे थे, अंग्रेजों की जो फौज थी, तो उनका कुछ लीडर मर जाता वो टेम्पो, तो उन्होंने आधे रास्ते से वापस चल जाती। कौन? रोमन एम्पायर वाले। जैसे ही उन्हें वापस जाती तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वहां से वापस लौटती मदीने की तरफ। उस वक्त है ना फिर से चंद चेहरे सामने आती, जिसका अहले सुन्नत जमात की किताबों में तस्किरा तो नहीं है, लेकिन इन्हें है ना 12 मुनाफिकीन के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, अहले सुन्नत जमात में बोल रहा हूँ, देखो इनके नाम का तस्किरा कहीं भी नहीं है। और यहाँ पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना एक स्ट्रैटेजी चलती, क्या बोल को, ये एक पहाड़ी रहती, पूरे असहाब को नीचे से भेजती, क्या आप लोग नीचे से जाओ, मैं पहाड़ी से आऊंगा अरबुल को, और अपने साथ 2 वफादार तरीन सहाबा को रखती। और ये एक सहाबी जो हजरत हुज़ैफा इब्न यमानी रदियल्लाहु तआला अन्हु हुई, और दूसरे हजरत अम्मार इब्न यासिर अलैहिस्सलाम हुई। हजरत अम्मार इब्न यासिर अलैहिस्सलाम क्या करती, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंट की मुहार यानी लगाम पकड़ को रहती, और पीछे है ना हजरत हुज़ैफा इब्न यमानी है ना वो हंटर पकड़ करती, जिससे ऊंट को भगाया जाता ना, वो पकड़ करती। उन्होंने डर जाती, ढलान ऐसी खतरनाक है, पूरा पहाड़ नहीं रास्ता, सरकार मेरे हाथ में ही कोई ये दे दी चाबुक, अगर मैं चलाया तो ऊंट है ना बिदक को भाग जाता है यहाँ से, अगर सरकार को क्या तो नुकसान हुआ तो कैसा करना बोल को। लेकिन सरकार की कुछ हिकमत थी, क्यों उनको पीछे देखो ठहरे और बोल को। ऐसी थोड़ी दूरी पर सरकार दो जहाँ पहुंचती पहाड़ की चोटी पर, अब वहां से ना डाउन उतरना है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस वक्त है ना चंद लोग बहुत ही तेजी से घोड़े भगाले को आती, यानी दौड़ाते हुए ना पहाड़ की तरफ चढ़ती, तो सरकार है ना उस घोड़ों की हटना महसूस कर लेती और बोलती कि हुज़ैफा मारो पीछे कोड़े। तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमानी रदियल्लाहु तआला अन्हु क्या करती, कोड़े मारना शुरू करती हैं समूह पर। तो है ना वो टेम्पो बिजलियां कड़कती, वो टेम्पो है ना फेसस है ना देख लेती हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रदियल्लाहु तआला अन्हु। जब वहां से उतरती तो सरकार दो जहां बोलती कि हुज़ैफा क्या तुमने चेहरे देखे? तो हाँ रसूलुल्लाह मैं चेहरे देखा। तो लेकिन सरकार फरमाती किसी भी एक्सपोज न करो, क्योंकि लोग सभा के दिन ये तना देंगे कि जब तक मोहम्मद का दीन गालिब नहीं आया, जमा ले रहे थे, लेकिन अब जब गालिब आ गया तो जो दीन के वास्ते सताने का काम करे थे उनको ना कत्ल करना शुरू करे बोल को लोग है ना ये ताना देती। तो हुज़ैफा इस राज को राज ही रहने दो। तो है ना हजरत हुज़ैफा इब्न यमानी का ये भी लक़ब है कि वो है ना राजदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और सरकार है ना चंद इंडिकेशंस दिए कि इन 12 मुनाफिकों में से ना चंद के ऊपर है ना फोड़े होती इनके पीठ के ऊपर, और फोड़ों की वजह से इनकी सीनों में जलन पैदा होती है, उसकी वजह से मरती हैं। बोल को वो तारीख की किताबें आप लोग उठा को देख लो, किसके सीने में जलन हुई थी, किसके पीठ के ऊपर फोड़ा आया था बोल को। तो समझने की आप लोग कोशिश करो, जहां अली नहीं रहते थे, जहां अबू तालिब अलैहिस्सलाम नहीं होते थे, वहां पर सरकार के ऊपर अटैक्स करने की पूरी भरपूर ये लोग कोशिश करते थे। समझ में जा रहा? तो अली के दुश्मनों को पहचान लो, यही दुश्मन मोहम्मद है, यही दुश्मन खुदा है। अगर वीडियो में आप लोगों को समझाने में कोई ऊंच नीच हुई तो माफ करो। इस वीडियो को बेइंतहा शेयर करो और आपकी दुआओं में हमें याद रखो। वमा अलैना इल्लल बलाग।